नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिर अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच बाधा हो, अगर आर्थिक समस्याएं हो, या फिर जॉब में आपको ऊंची पोजीशन चाहिए हो, या फिर बहुत सारे कष्ट करने के बाद भी अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तो आप एक ऐसी साधना ढूंढ रहे हैं कि जिससे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे एक साधन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। और साथ में ही कुछ लोगों के मैं आपको अनुभव भी शेयर करूँगा, जिसके माध्यम से आपको ये किस तरह काम करता है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ें मालूम पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यंत्र जो साधना है, तो यंत्र साधना एक ऐसी दिव्य साधना है जिससे असाध्य ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे सिद्ध स्थानों में, लगभग हर सिद्ध स्थान में यंत्र का ही करिश्मा हमें देखने को मिलता है। ये यंत्र की बदौलत ही है कि वहाँ पे कोई भी भूत प्रेत पिशाच नहीं आ सकता। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है, बहुत सारे लोगों की बाधाएं नष्ट होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यंत्रों के माध्यम से की जा सकती है। तो यंत्र साधना एक अत्यंत दिव्य साधना है। अगर मेरे अनुभव की बात करूं तो असाध्य रोग हो, या फिर आर्थिक प्रॉब्लम हो, या फिर यहाँ तक के कर्ण भूत प्रेत पिशाच बाधा का भी प्रश्न हो, सारे के सारे प्रॉब्लम को यंत्र के साधना के ज़रिए ठीक होते हुए मैंने खुद देखा है और खुद अनुभव किया है। तो कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ ऐसे था कि हमारे यहाँ पे एक साधक थे जिनके जो चाचा जी थे, उनका लड़का अचानक से घर से भाग गया था। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु 1 साल तक उनका कोई भी अता पता नहीं चला। तो उसकी वजह से वो दोनों हमारे पास आए थे। उस दिन मेरे ख्याल से शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन थोड़ा व्यस्त रहने के कारण वो 1-2 घंटे तक उनको वेट करना पड़ा। तो फिर जब उन्होंने वेट किया तो मुझे पता चला, मैं कुछ लिख रहा था। तो उसके बाद मैंने जब देखा तो वो दोनों कब के बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि मुझे सूचित क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला, नहीं आप कुछ लिख रहे थे, उसके लिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी बोलिए क्या प्रश्न है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे करके लड़का है, ये हमारे घर से भाग गया था। मैंने बोला क्यों भाग गया था। तो उन्होंने बोला कि उसकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और पैसे का लेन देन हुआ, तो उस लेन देन की डर से वो घर से भाग गया, क्योंकि उसे लगा कि हमें पता चलेगा तो हम उसे डांटेंगे मारेंगे, इसके लिए वो घर से भाग गया। तो मैंने बोला ठीक है, अभी हुआ तो हुआ, वो जब वापस आए तो उसको प्यार से बताइए, चीज़ें सिखाइए, ऐसा इतना भी मत डांटिए कि वो घर से भाग जाए और वो आ जाएगा। तो उसके लिए उसके बाद मैंने हमारे यहाँ पे एक भोजपत्र था, तो उस पर एक उनको यंत्र बना कर दिया और एक उसका जाप भी करने के लिए दिया। तो वो करने के बाद मैंने बोला ये 41 दिन तक करना है, अगर लड़का वापस नहीं आया तो 21 दिन और करना है, कुछ न कुछ लड़के की सूचना मिल जाएगी। उसके बाद उनको जो यंत्र था उसका विधि बताया, उसके साथ सिद्ध आसन दिया। यंत्र की साधना करते वक्त सभी को एक सूचना है कि यंत्र मानो आग है, अगर उसके ऊपर हाथ रखोगे तो हाथ जल जाएगा। तो उस आग का इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यंत्र बनाते वक्त भी उसका सोच समझ कर ही बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि उस यंत्र के हर जो त्रिकोण होते हैं वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, उसमें बिंदु है, तो हर बात का अलग अलग मतलब है। उसमें से किसी में भी गड़बड़ी हो गई तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से यंत्रों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। जब आप इन यंत्रों का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपका आसन एकदम अच्छा होना चाहिए, जपमाला शुद्ध होनी चाहिए, और वो यंत्र का भी आपको अच्छी तरह से ख्याल रखना है, उसके पावित्र्य का ख्याल रखना है, नहीं तो यंत्र का असर ख़त्म हो जाता है। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि यंत्र का अपमान करने की वजह से
यंत्र की अवहेलना अगर गलती से भी हो गई तो वो शक्ति रुष्ट हो जाती है या फिर चली जाती है। ऐसे भी बहुत चीज़ें हमने देखी है। तो हमारे विषय की तरफ चलते हैं। तो उनको वो सारी विधि बता दी, आसन दे दिया, माला उन्होंने ले ली और उसको उन्होंने 41 दिन तक जाप किया। 41 दिन के बाद वो वापस आ गए। उन्होंने बोला कि अभी तक कोई भी कहीं से भी खोज खबर नहीं आई। तो मैंने बोला ठीक है, और 21 दिन तक करो, और साथ में ही श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा, ये हमारे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती जी की प्रार्थना है या फिर गजर है। तो इसको नित्य जाप कीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने 21 दिन तक किया। 21 दिन के बाद उनके दूर के रिश्तेदार आए थे। तो फिर वो रिश्तेदार आए इसीलिए ही थे क्योंकि उनके सपने में खुद भगवान दत्तात्रेय आए और उनको बताया कि आपके यहाँ पे इस तरह का कुछ लड़का है या नहीं, आप देखो। तो उसके बाद वो आए और उन्होंने लड़के के बारे में पूछा, बहुत सारी जानकारी ले ली और उनको धीरे से बताया कि आपका लड़का हमारे गांव में है, आप आकर उसको ले जाइए। अभी हम उससे परसों या 2-3 दिन पहले ही बात किए हैं, तो वो आपसे मिलना चाहता है पर डर रहा है। तो उसके बाद वो मेरे पास आए और वो एकदम आनंद में थे। इस तरह से हुआ, जिनको सपना आया था वो भी मेरे पास आ गए। मैंने पूछा कि अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बताया कि कोई एक महात्मा हमारे सपने में आए थे और उनके पीछे हमें दत्तक भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह का लड़का आपके घर के ही आसपास है, तो आप एक काम कीजिए, उसको खोजिए। तो उसको मिलने के बाद हमें पता चला कि अरे ये तो हमारे रिलेटिव्स का है और वो लड़का इनसे मिलने के लिए डर रहा था, तो उसके लिए मैं उसकी तरफ से आया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप पहले अपना अनुष्ठान पूरा कीजिए पूरा का पूरा, और उसके बाद अगले हफ्ते लड़के को लाने के लिए जाइए। और जाते वक्त भी उनको मैंने एक यंत्र दिया, वो लड़के को मैंने जैसे ही मिले आप उस लड़के को पहना दो, तो लड़का भी आपकी बात मानेगा और आपसे जो भी उसकी डर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बोला। तो वो जो यंत्र था तो वो उनके जो भी रिलेटिव्स थे उनके पास दिया और जैसे ही वो मिला उसके गले में उन्होंने वो पहना दिया। वो सिद्ध यंत्र था और वो धारण करने वाला यंत्र था। तो वो यंत्र पहनने के बाद वो जब उसकी फैमिली से मिला तो उसको उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने घर में वापस आया और आगे उसको भी साधना दी और वो भी आगे चल के बहुत बड़ा अधिकारी बना और उसकी घर की सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो उसके बाद और एक अनुभव है, एक आदमी को किसी असाध्य रोग था ऐसा डॉक्टर ने बोला था, तो वो भी हमसे मिलने आया था। तो फिर उसका जब हमसे मिलने आया तो उसको हमने हमारे पूजा घर में लेकर वहाँ पे कुछ उसको उपाय बताया था। तो फिर तब उसने वो उपाय किया नहीं था। तो उसके बाद वो फिर से आ गया और मैंने जब उसको देखा तो मुझे उसके तरफ देखते ही ये समझ में आ गया था कि इसने वो उपाय नहीं किया है। तो उसकी वजह से मैंने उसको बोला कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तूने पहले बार जो मैंने बताया था उसके जो भी था वो कुछ नहीं किया, तो अब मैं नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद उसने माफ़ी मांगी और उसके जो भी साथ थे वो हमारे शिष्यों में से एक थे। तो उसकी वजह से मैंने बोला ठीक है, एक काम करेंगे, हमारे पूजा गृह में जाएंगे और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के सामने तुम उनसे माफ़ी मांगो, फिर मैं कुछ आगे आपको गाइड करूँगा, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। इस तरह से उन्होंने बोला। तो वो वहाँ पे चलकर उनसे माफ़ी मांगी, तभी उसको एक यंत्र देने के बारे में आज्ञा हुई। तो वो यंत्र बनाकर उसको दे दिया। जैसे ही उसको यंत्र दे दिया, साथ में ही उसको एक माला के बारे में बताया, किस तरह की माला होनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, संकल्प कैसे लेना है और बाकी की चीज़ें बताई। और वो पूरा का पूरा उसका 1 लाख जाप करने के लिए बोला, और जब 1 लाख जाप खत्म हो जाएगा तो आपका जो भी पीड़ा है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से उसको बोला और उन्होंने वो किया और
आगे चलकर उनके सारे के जो भी 2-3 प्रॉब्लम थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली और वो आज भी हमारे साधक है। तो इस तरह से यंत्र साधना से बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी आदमी अचानक से घर से चला गया है या फिर ऐसे भी है, तो मैंने देखा है कि यंत्र साधना से वो भी लोग वापस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए दत्त यंत्र साधना ये अत्यंत दिव्य साधना है। अगर ये ठीक से की जाए तो यहाँ पे इससे भी बढ़िया साधना कोई नहीं है। जिस घर में दत्त यंत्र है, सिद्ध दत्त यंत्र है, अगर आप उसका पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका ज़रूर अनुभव होगा। तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि सारे प्रॉब्लम के ऊपर एक ही सॉल्यूशन दूंगा, तो वो है दत्त साधना। दत्त यंत्र साधना किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अत्यंत बढ़िया सॉल्यूशन है। इस दत्त यंत्र के अंदर विविध प्रकार के दत्त माला मंत्र से लेकर एकाक्षरी ओम द्राम तक सारे बीज मंत्र मौजूद है। तो सिद्ध दत्त यंत्र की बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र भी बनाए जाते हैं, जिससे विविध जैसे आपका प्रॉब्लम है उस तरह का यंत्र होता है और उससे सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और बाधा नष्ट हो सकती है। तो इस तरह से मनोकामना हो, बाधा हो, सभी पर उपाय किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें upaytantra7@gmail.com पर ईमेल जरूर कीजिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।